नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात होगी किसानों की महापंचायत की। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों से 7 लाख किसान जुटेंगे और किसान आंदोलन की आगे की रणनीति इसी महापंचायत में तय होगी। इसी ऐलान के साथ सभी की निगाहें मुजफ्फरनगर में टिक गई हैं, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव को सिर्फ 5 महीने बचे हैं। ऐसे में किसानों की महापंचायत के सियासी मायने भी हैं। देखिए चुनाव से पहले चिंगारी वाली अंगड़ाई। आंदोलन के लिए किसान तैयार, मुजफ्फरनगर में भरेंगे हुंकार। मुजफ्फरनगर बनेगा आंदोलन का गढ़, महापंचायत दिखाएगा कितना असर। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से हुंकार भरने का ऐलान किया तो तारीख और जगह तय कर दी गई, जो किसान आंदोलन का नया गढ़ बनने जा रही है। दरअसल मुजफ्फरनगर में होगी किसानों की महापंचायत। 5 सितंबर को होगी किसानों की महापंचायत। महापंचायत में शामिल होने लाखों किसान पहुंचे। महापंचायत से पहले किसानों ने दिखाए तीखे तेवर। ये वही जगह है जहां 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के तहत महापंचायत होनी है। ऐसे में अलग अलग जिलों से किसान पहुंच रहे हैं और इस दौरान किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार कृषि कानून वापस ले या फिर आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर इस महापंचायत में अपने भाग लेने के लिए आया हूँ। आप देश की जो दशा है, जिस तरह से केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, 3 काले कानून ला करके पूरे देश को के किसानों को बेचने का जो काम कर रही है, इसके खिलाफ ये जो पंचायत लगाई जा रही है, ये पंचायत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एकदम जो है अंत की साबित होगी। महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्य से किसान पहुंच रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली के किसान होंगे शामिल। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के किसान भी होंगे शामिल। कई राज्यों के करीब 7 लाख किसान होंगे शामिल। ऐसे में महापंचायत में शामिल होने आ रहे किसानों के लिए खाने, पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं का कहना है कि इसी महापंचायत से आंदोलन की आगे की दिशा तय होगी। ये किसान जो आए हुए हैं, ये एक स्टेप शासन को वैक्सीन देने के लिए आए हुए हैं। ये शासन से समझे, प्रशासन समझे। जो भी जिस गांव में इनका एमपी मिल जाएगा वो तो होगा प्रशासन, और इसकी जिम्मेदारी रहेगी शासन पे। हमें नहीं पता कौन कहाँ पिटे। लाखों की तादाद में मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में किसान जुटेंगे और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी रखने के निर्देश दिए गए। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभा स्थल पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड पहुंचा है। आप देख सकते हैं जो भी किसान यहां पर पहुंचे हैं उनके बैगों की तलाशी ली जा रही है। उनको डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर चेक कर रही है और साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई विस्फोटक सामग्री नहीं है। और किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर लोगों की तलाशी ली जा रही है, उनके बैग को खोल के देखा जा रहा है। महापंचायत के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी है। महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां सभा स्थल पर तैनात होंगे सुरक्षाकर्मी, तो वही बम निरोधक दस्ते के साथ साथ डॉग स्क्वाड दस्ता भी तैनात होगा। सुरक्षा के मद्देनजर सघन चेकिंग भी चलाई जा रही है। फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने जा रही महापंचायत ऐतिहासिक होगी और यहीं से किसान आंदोलन की आगे की रणनीति साफ होगी, जिसके बाद सबकी निगाहें मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में टिक गई है। यह किसान महापंचायत होनी है। एबीपी गंगा के लिए मुजफ्फरनगर से बलराम पांडे की। चुनावी साल में यूपी में हलचल तेज हो गई है। सियासी दौरे लगातार जारी हैं। ऐसे में एक सियासी दौरा अपने पोस्टर की वजह से चर्चा में आ गया है और निशाने पर आ गए हैं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो 7 सितंबर को अयोध्या के रुदौली में सम्मेलन करने जा रहे हैं। लेकिन अपने पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिख दिया, जिसके बाद संत समाज से लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया है। देखिए ओवैसी हैदराबादी बवाल फैजाबाद। आ गया चुनावी साल। फैजाबाद हटा करके उसमें जो है अयोध्या लिखवाया जाए। पोस्टर पर शुरू बवाल। अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या में प्रवेश वर्जित किया जाए। ओवैसी पर बरसे इकबाल।
अयोध्या में अवैसी की जरूरत नहीं है। यूपी में विधानसभा चुनाव को महज 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का यूपी दौरा लगातार जारी है और अब 7 सितंबर को ओवैसी अयोध्या की रुदौली में एक सम्मेलन में शिरकत करने आ रही है। लेकिन जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी के रुदौली सम्मेलन से पहले पोस्टर जारी हुआ, बवाल खड़ा हो गया और अब ओवैसी को चुनौती दी जा रही है। यहाँ तक कि उनके अयोध्या में प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग होने लगी है। सबसे पहले आपको वो पोस्टर दिखाते हैं। दरअसल इस पोस्टर में रुदौली के आगे फैजाबाद लिखा हुआ है। बस इसी मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद अब अयोध्या में संत समाज की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई है और पोस्टर में फैजाबाद की जगह अयोध्या लिखने की मांग की जा रही है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो उनका अयोध्या दौरा है, उसमें उनके जो पोस्टर लग रहे हैं उसमें अयोध्या न लिख करके फैजाबाद लिखा जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम को हटा करके अयोध्या कर दिया है, तो इसके बाद में फैजाबाद लिखना यह माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान है और हम अयोध्या वासियों का अपमान है। इसलिए वो जो भी पोस्टर बैनर लग रहा है उसको तत्काल हटवाया जाए, उसमें संशोधन कराया जाए। फैजाबाद हटा करके उसमें जो है अयोध्या लिखवाया जाए, और नहीं तो अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या में प्रवेश वर्जित किया जाए। सिर्फ संत समाज की तरफ से ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज की तरफ से ओवैसी के दौरे पर सवाल उठने लगे और इसे मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का हथकंडा बताया गया है। अयोध्या का अवैसी भी अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में अवैसी की जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो और हमारे यहाँ अयोध्या का चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों पे राजनीति करना ये नेताओं की बहुत बड़ी एक राजनीति हो जाती है। लोग इन जो है मुसलमानों को लेकर राजनीति करते रहते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों से हम एक अपील करते हैं कि अवैसी साहब से लोग होशियार रहें, क्योंकि वो हैदराबाद के हैं। उनकी राजनीति केवल हैदराबाद तक है। उत्तर प्रदेश में राजनीति करना मुसलमानों को धोखा देना है। दरअसल पोस्टर में फैजाबाद लिखने को लेकर इसलिए विरोध जताया जा रहा है क्योंकि फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या हो चुका है। 2018 में फैजाबाद बना अयोध्या। संत समाज लंबे वक्त से कर रहा था मांग। संतों की मांग पर फैजाबाद बना था अयोध्या। लेकिन अपने पोस्टर के जरिए एक बार फिर से AIMIM फैजाबाद बनाम अयोध्या के मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर संत समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज ने अपना विरोध जता दिया है। ABP गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, तो गांव-गांव जल सैलाब देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी दौरा शुरू हो गया है, जहां न सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, बल्कि बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच गए, उनकी परेशानी को जाना और अधिकारियों को हर संभव मदद के आदेश दिए। देखिए जिंदगी से जलयुक्त। पहाड़ों से गिरता बेतहाशा पानी, गांव-गांव बढ़ गई परेशानी। सीएम योगी का तूफानी दौरा। ऊंचे पहाड़, उन पहाड़ों से गिरता बेतहाशा पानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। ये मसूरी की वही जगह है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन अब लोगों को डर लगने लगा है। मसूरी के कैंपटी फॉल में अचानक से ही जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद पर्यटकों में अफरा तफरी देखने को मिली। पहाड़ी से तेज रफ्तार से आते पानी ने हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद सभी पर्यटकों को वहां से हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी नदी की नहीं है, बल्कि उस गांव की है जिसे बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है और ऐसे में सड़क से लेकर कई घर जलमग्न हो चुके हैं।
गोंडा में सरयू और घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में 2 तहसीलों के दर्जन भर से ज्यादा गांव पानी पानी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बाढ़ की कितनी भयावह स्थिति है। जो पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो छप्पर के मकान है वहाँ घरों तक पानी भरा हुआ है। पूरे घर टापू में तब्दील हैं और लोग तख्त के ऊपर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। हर जगह हम पानी की बात करें तो यहाँ पर गर्दन तक पानी, इसके आगे हम नहीं जा सकते। देखो आप दिखाएंगे जो नल है वो नल पूरी तरीके से डूबा हुआ है। यहाँ पर स्थिति बहुत ही भयावह है। अगर तरफगंज के माझा इलाकों की बात की जाए तो कटान से कई घर नदी में समाहित हो गए हैं और लगातार जो है जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। और गोंडा में सरयू और घाघरा नदी के तांडव से लगभग 6000 की आबादी प्रभावित है। लोग परेशान हैं। गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों में पानी ने परेशानी बढ़ा दी, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। कई गांव जलमग्न हैं, घरों में कमर के ऊपर तक पानी आ गया, जिसके बाद लोग बंधे पर छोटे बच्चे और मवेशियों के साथ शरण लिए हुए हैं। बाढ़ की त्रासदी से परेशान लोगों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान बलरामपुर के साथ साथ सिद्धार्थनगर और महाराजगंज का दौरा सीएम ने किया, जिसके बाद गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा सीएम ने किया। सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां जानी, साथ ही राहत सामग्री भी बांटी। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को पीड़ितों की मदद का निर्देश दिया। किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है तो उस पीड़ित परिवार को तत्काल 95,000 रुपये मकान क्षतिग्रस्त होने के लिए उपलब्ध करवाए जाएं। कच्चा मकान है तो उसकी अलग राशि है। नदी की धारा में अगर मकान आ गया है तो उस व्यक्ति को तत्काल मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की गई है। जनहानि पर किसी की दुखद मौत होती है तो आपदा राहत मद से 4 लाख रुपए की राशि उस पीड़ित परिवार को तत्काल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। किसी किसान की आपदा की चपेट में दुखद मृत्यु होती है, किसान हो, किसान के परिवार का सदस्य हो या बटाईदार हो, उन सभी को भी 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा से आच्छादित करने के लिए आदेश निर्गत किए गए हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनको राहत सामग्री तो बांटी। इसके साथ ही बाढ़ से घर गंवाने वाले लोगों को 95,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपने सड़क किनारे लगे नो पार्किंग के बोर्ड देखे होंगे, जहां गाड़ी खड़ी करने पर गाड़ी को टो कर लिया जाता है। लखनऊ में इसी नो पार्किंग के ठेके में बड़ा खेल हो गया है और इसका खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिए, जिसमें यह पता चला है कि बिना टेंडर के ही ठेका दे दिया गया और जमकर काटी गई मलाई। देखिए ठेके वाले ठग, चालान वाले चालबाज। नो पार्किंग में बड़ा खेल, अधिकारियों ने लगा दी सेल, ठेका देने में जमकर हुई मनमानी। आप जब भी सड़क पर सफर करते होंगे तो आपको शहर में जगह जगह नो पार्किंग का बोर्ड नजर आता होगा, जहां गाड़ी पार्क करने पर आपकी गाड़ी को टो कर लिया जाता है और फिर लगता है भारी जुर्माना। लेकिन इस नो पार्किंग के बोर्ड को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जो अधिकारियों की मनमानी को उजागर करता है कि कैसे अपने अधिकारों के नाम पर ठेके की सेल लगा दी गई। नगर निगम की तरफ से नो पार्किंग से गाड़ियां उठाने का जिम्मा एक निजी एजेंसी को दिया गया है, लेकिन एक आरटीआई में ये खुलासा होता है कि उस एजेंसी को जो काम दिया गया उसके लिए कोई टेंडर की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, बल्कि ऐसे ही कोटेशन पर ये पूरा काम दे दिया गया है। हालांकि लोगों की अगर बात करें तो लोग इस बात को लेकर परेशान हैं और लोगों का ये आरोप भी है कि ये जो टीम है, जो एजेंसी है, जो गाड़ियां उठाती है नो पार्किंग से, उनमें तमाम ऐसी गाड़ियां भी होती हैं जो गलत नहीं खड़ी होती, लेकिन उनको भी उठा लिया जाता है। आरटीआई के जरिए हुआ बड़ा खुलासा। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टो करने का बकायदा ठेका उठता है, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम के पास होती है। लेकिन आरटीआई के जरिए जब इसको लेकर सवाल किया गया तो सारा खेल खुलकर सामने आ गया। लखनऊ में नो पार्किंग के ठेके का मामला, आरटीआई के जरिए हुआ बड़ा खुलासा। नगर निगम ने मेसर्स ट्रिनिटी सर्विसेज संस्था को दिया काम देने से पहले नहीं निकाला कोई टेंडर। जो उजागर हुआ है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार, वो लखनऊ के नगर निगम का है। लखनऊ के नगर निगम क्षेत्र में नो पार्किंग जोन में जो 4 व्हीलर गाड़ियां पार्क होती हैं, उन्हें लिफ्ट करके उन पे पेनाल्टी लगाने का जो करोड़ों का कारोबार है, वो बिना किसी टेंडर के
अपने किसी चहेते कंपनी को कोटेशन पे दे दिया गया। सारे नियम कानून को धता बताते हुए टेंडर ना करके 1 साल का ठेका कोटेशन पे। इस खुलासे के बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक अखिलेश सिंह ने इसे मुद्दा बना दिया है और नगर निगम पर मनमानी का आरोप लगाया है कि कैसे अपने चहेतों को करोड़ों का ठेका बिना टेंडर के दे दिया गया। लेकिन नगर निगम के अधिकारी किसी भी तरह की मनमानी और नियमों की अनदेखी के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। टेंडर कॉल किया गया था, उसमें जब टेंडर में नहीं आते हैं लोग तो एक ऑफर के माध्यम से जो है किया जाता है, वो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस होता है, उसी माध्यम से किया गया। इसके लिए जो है निर्देश दिए गए थे, इसका हम पुनः परीक्षण करा लेते हैं कि इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही पता चला है कि गाड़ी टो करने वाले चालान तो करते हैं, लेकिन उस चालान के लिए ऑनलाइन भुगतान का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। एक्चुअल में इन सबकी मनमानी बन गई है। जो गाड़ी साइड में भी खड़ी है उसको भी ये सब लाके ज़बरदस्ती यहाँ पे कर देते हैं। और अगर इनके पास जब जाइए बताइए कि भाई गाड़ी हमारी ऐसे खड़ी थी, अभी ऐसे लाइन में आप देखिए यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं इन सबको हटाना चाहिए। हर जगह इनके पास पार्किंग की सुविधा तो है नहीं, पार्किंग ढूंढो तो मिलती नहीं है, बस केवल चालान काटने के लिए, पैसे लेने के लिए ये सब वो करते हैं। फिलहाल नो पार्किंग के ठेके के नाम पर हुए इस खुलासे के बाद नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ अब आरोप भर नहीं रह गए हैं। आरटीआई से मांगी गई जानकारी ने इस पर मोहर लगा दी। जहां से ये गाड़ी उठाई गई, यहाँ से करीब में ही है सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल पर इससे पहले भी ये मामला उठ चुका है गाड़ियाँ उठाने का, और तब भी इसे लेकर बाकायदा जिला अधिकारी को एक बैठक भी करनी पड़ी थी और ये तक हुआ था कि कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जहाँ पर व्यवस्था नहीं पार्किंग की, वहाँ पर लोग अपनी गाड़ी कैसे खड़ी करें? अगर कोई मरीज़ को लेकर आता है तो उस समय वो क्या करे? क्या वहाँ पर वो अस्पताल के बाहर पार्किंग देखे? एक तरफ कई जगह पार्किंग की व्यवस्था नहीं, दूसरी तरफ एक निजी संस्था को इस साथ से ठेका दिया गया और वो मनमाने तरीके से गाड़ियाँ उठा लेती है। बहरहाल देखना होगा अधिकारियों की निगाह इस पर कब जाती है और कब लोगों को इससे राहत दिलाई जाती है, और जो ये खेल चल रहा है इसका भंडाफोड़ कब होता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। नोएडा के डीएम और पैरालंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई ने टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। सुहास एलवाई की इस कामयाबी पर देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं सुहास एलवाई की नजर सोने पर है, जहां फ्रांस के खिलाड़ी से उनका मुकाबला होगा। सुहास आएंगे, सोना लाएंगे। विदेशी धरती पर देसी कमान, पैरालंपिक में खेला बेमिसाल, बैडमिंटन में भारत की चांदी, सुहास की सोने पर नजर। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे लगातार पदक देश के नाम हो रहे हैं। ऐसे में सबकी नजर बैडमिंटन खिलाड़ी और नोएडा के डीएम सुहास एलवाई पर टिकी हुई थी और देश को उनसे बहुत उम्मीद थी और उस उम्मीद पर सुहास एलवाई खरे उतरे हैं। सुहास एलवाई की टोक्यो पैरालंपिक में चांदी, बैडमिंटन में सुहास एलवाई का शानदार प्रदर्शन। सुहास एलवाई ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराया। बैडमिंटन में सुहास एलवाई का सिल्वर मेडल पक्का। गोल्ड के लिए फ्रांस के खिलाड़ी से होगा सुहास का मुकाबला। जैसे ही टोक्यो पैरालंपिक में सुहास एलवाई ने देश के नाम पर सिल्वर मेडल पक्का किया, बधाई देने वालों का तांता लग गया। ऐसे में नोएडा की डीएम सुहास एलवाई की पत्नी ऋतु सुहास को गोल्ड मेडल आने का पूरा भरोसा है। मैं कहना चाहूँगी कि समस्त देशवासियों को आज इस अवसर की बधाई और उन सब की दुआएं हैं जो आज यहाँ तक डीएम साहब पहुँचे हैं, और इसके साथ ही मैं ईश्वर को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि ये मेहनत सब करते हैं लेकिन उस पे मोहर सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। भगवान ही सब कुछ देता है। गॉड इज़ रियली काइंड। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु सुहास खुद गाजियाबाद में एटीएम प्रशासन के पद पर तैनात हैं। ऋतु सुहास ने बताया कि वो सुहास एलवाई का कोई भी मैच नहीं देखती क्योंकि उनको बड़ी घबराहट होती है, लेकिन सुहास के प्रदर्शन पर उनको पूरा भरोसा है। कल का मैच वास्तव में बहुत ही इसमें एंग्जाइटी है, एंशियसनेस भी है, बट मैंने ये सोचती हूँ, मैंने उनसे कहा भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अब लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीत तो निश्चित हो ही गई है और आप इसको ज़रूर करेंगे और अच्छा करेंगे, क्योंकि आपके साथ में पूरा मतलब फैमिली नहीं, पूरा देश आपके साथ में। सुहास एलवाई देश के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक पक्के हुए हैं। युगांडा पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता, तुर्की इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। सुहास एलवाई वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे नंबर के शटलर हैं।
जकार्ता में पैरा एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता। अपनी शानदार प्रदर्शन के जरिए सुहास एलवाई देश का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाते रहे हैं और अब सबको उम्मीद है कि फ्रांस के खिलाड़ी से होने जा रहे बैडमिंटन के मैच में भी सुहास एलवाई का शानदार प्रदर्शन रहेगा और देश को गोल्ड मिलेगा। लगातार इनकी बात हो रही है सुहास एलवाई जी से और इन्होंने ये भी कहा गया है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि जो गोल्ड है, गोल्ड तो देश के जो लोग हैं उस गोल्ड के लिए इतनी दुआएं मांग रहे हैं कि वो जो गोल्ड है हमारे देश में जरूर आकर रहेगा। गाजियाबाद से वीपी गंगा के लिए मैं शक्ति।